हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा 90 डेज सीरीज़ का आज है लेक्चर नंबर 3। क्योंकि एक तो आपका अनाउंसमेंट वाला हो गया, एक डे 1 वाला हो गया जिसमें कि हमने मीन सीखा था, ठीक है। एंड इस वीडियो में अब हम कवर करेंगे आपके मोड एंड मीडियन को, ठीक है। जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को क्लिक कर रहा है उनको मैं बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स 3 का फुल कोर्स फ्री में चल रहा है, ठीक है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी फुल प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपका लेक्चर नंबर 1 जो है वो अपलोड कर दिया है, जिसमें कि हमने मीन को 3 तरीक़ों से सीखा कि हम डायरेक्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन शॉर्टकट मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में अब हम मोड एंड मीडियन को देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही पार्ट रहेगा ये, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हमारे पास सबसे पहले आ गई है यहाँ पर मोड की डेफिनेशन कि मोड होता क्या है। वैसे तो ये सभी टॉपिक्स आपने पहली क्लासेस में पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा क्विक रिवाइज भी कर लेते हैं। व्हाट इज़ मोड? द मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ डाटा। यानी कि वो वाली वैल्यू जो सबसे ज़्यादा आ रही है आपके सेट ऑफ डाटा में, उसको हम मोड कहेंगे। अब मेरे पास मान लीजिए ये कोई सेट ऑफ डाटा है, 5 6 7 8 5 6 5 12 9। तो अब मैं क्या देखती हूँ, मुझे किसी ने कह दिया, टीचर ने कह दिया कि बताओ मोड क्या है। अब मोड को कैसे फाइंड करूँगी? मुझे क्या पता है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा अपीयर हो रही है, अपीयर्स द मोस्ट, वही है हमारा मोड। तो सबसे ज़्यादा क्या अपीयर हो रहा है? मेरे अकॉर्डिंग 5 अपीयर हो रहा है, 6 अपीयर हो रहा है। देखते हैं इनमें से कौन सा है। 5 फिर से आ गया, 6 फिर से आ गया, 5 फिर से आ गया, 6 नहीं आया लेकिन अब। यानी कि सबसे ज़्यादा अक्करिंग कौन सा है? मेरा 5 वैल्यू। सो यहाँ पर इस सेट ऑफ डाटा में मेरा मोड क्या होगा? 5, ठीक है। इट इज़ द वे टू फाइंड वॉट इज़ मोस्ट कॉमन। सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, वही होगा हमारा मोड। अ डाटा सेट कैन हैव वन मोड, मोर देन वन मोड, और नो मोड एट ऑल इफ़ नो नंबर्स रिपीट। हाँ, तो ऐसा भी हो जाता है। वैसे तो ये बहुत बेसिक बात है, ठीक है। ऐसा इसको एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 2 मोड भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 6 भी होता, तो मेरा 6 भी 3 बार आ रहा है, मेरा 5 भी 3 बार आ रहा है, तो इसके 2 मोड हो गए, ठीक है। ये इस चीज़ पर फोकस होता है कि आपकी कौन सी वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा आपके डाटा सेट में आ रही है, ठीक है। एंड जो बच्चा फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया है, आप मेरे चैनल को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो मैं आपको एक फार्मूला शीट टाइप दे देती हूँ मोड की, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फार्मूला जो है दिए थे मीन के रिलेटेड, ठीक है। अब हम मोड के रिलेटेड देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ मोड? यहाँ पर ये थोड़ा सा दोबारा एलैबोरेट किया गया है। मोड जैसे कि मैंने आपको बताया, अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉमन और पॉपुलर आइटम, ठीक है। इफ़ वन नंबर अपीयर्स मोर देन अदर इट इज़ द मोड। हाँ, यही चीज़ है मोड की डेफिनेशन। फिर इन्होंने कहा कि इफ़ 2 और मोर नंबर्स अपीयर विद द सेम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी द डाटा कैन बी बाई मॉडल और मल्टी मॉडल। ये जैसे कि नॉर्मल अगर डाटा होता है तो हम उसको मॉडल नाम देते हैं, मोड से बनाएंगे, ठीक है। तो अगर 2 हों मोड्स हमारे पास तो वो बाई मॉडल हो जाता है, 3 मोड्स हो तो ट्राई मॉडल हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। इफ़ नो नंबर रिपीट्स द डाटा हैज़ नो मोड। ऐसा भी हो जाता है कि मोड हो ही ना। अब आपको क्वेश्चन पूछना है कि मोड फाइंड करो, मोड है ही नहीं उसमें, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अनग्रुप्ड डाटा के लिए हमने देख लिया कि हमने क्या करना है, लिस्ट ऑफ नंबर देखनी है, उनमें काउंट करना है कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आ रहा है। जो सबसे ज़्यादा नंबर आएगा वही हमारा मोड होगा, ठीक है। चलो, अब आ गया हमारे पास ग्रुप्ड डाटा के लिए मोड। और अब ग्रुप्ड डाटा क्या होता है आपका? जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती हैं, आपकी कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होती हैं, ठीक है। ये मैंने दोनों चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी जाकर देख लीजिए, मैं आई बटन में ऐड कर दूँगी वीडियो को, ठीक है। अब हमारा जो डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज़ में हमने मोड इस तरीके से फाइंड करना है। क्या है फॉर्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, F0 भी बोल सकते हैं इसको वैसे तो, इनटू H, ठीक है। अब कैसे होते हैं ये होती है हमारी लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास की लोअर बाउंड्री होती है। सॉरी, डिस्क्रीट के लिए नहीं है, ये कॉन्टीन्यूस के लिए है। सॉरी, मैंने यहाँ पर
डिस्क्रीट वर्ड यूज़ कर दिए, यहाँ पर ओनली कॉन्टिन्यूस आएगा क्योंकि ये ग्रुप के डाटा की बात हो रही है जिसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं, जैसे कि इस टाइप से 0 से 5, 5 से 10 करके, ठीक है। सो अब हमें क्या कह रहे हैं, हम एल कौन सा यूज़ करेंगे, लोअर लिमिट का, यानी कि अगर मैं इस क्लास इंटरवल की बात कर रही हूँ तो मैं 0 यूज़ करूँगी, ठीक है, प्लस F1 माइनस F0। अब हमारे साथ में जो फ्रिक्वेंसीज दी हुई होंगी उनके हिसाब से करेंगे। सबसे पहले तो हम मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे, वो कौन सी होगी। मॉडल क्लास हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगी, ठीक है। एंड अब मैं आपको बता ही देती हूँ, चलो मॉडल क्लास क्या होती है। जैसे मेरे पास कोई भी डाटा सेट है, यहाँ पर मान लीजिए 0 से 5, मैं आपको छोटा सा एक डाटा सेट बना कर बताऊँगी, 5 से 10, 10 से 15, ठीक है। एंड इनकी फ्रिक्वेंसीज़ हैं मेरे पास 4, 8 और 10। अब अगर मुझे फाइंड करना है कि मेरी मॉडल क्लास कौन सी है, मॉडल क्लास हमें फाइंड करनी होती है ग्रुप डाटा में, तो हम क्या देखेंगे कि फ्रिक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, क्लास इंटरवल है, ठीक है। अब हमने देखना होता है कि फ्रिक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी है सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी। मैं देख रही हूँ कि ये वाला जो है मेरा, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कि मेरी जो 5 से 10 तक वो क्या होगी, मॉडल क्लास, वो क्या होगी, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हो गई मेरी 5 से 10 वाली, ठीक है। तो अब मैं अगर फार्मूला में यूज़ करूँ तो सबसे पहले मुझे लिखना है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है मेरी 5 प्लस F0 माइनस F1 माइनस F0, यानी कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मेरी कितनी है, 10 लिख दूँगी, यहाँ पर भी लिख देती हूँ 10 है मेरी फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग का मतलब होता है इसके ऊपर वाली कौन सी है, ठीक है, वो कितनी है मेरी 4, ठीक है। देन है F2, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, वो कितनी है मेरी 8, ठीक है। एंड H क्या है मेरा, H होता है कि आपके क्लास में डिफरेंस कितना, जैसे 0 से 5 तक कितना डिफरेंस है, 5 में से 0 माइनस किया 5, 10 में से 5 माइनस किया 5, 15 में से 10 माइनस किया 5, तो ये वैल्यू आ गई 5। तो इन सबको मैं फॉर्मूला में पुट करती हूँ। अब F1 मेरी क्या है, F1 है मेरी ये, लिख भी लेती हूँ F1 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में है, ठीक है। देन F0 होती है आपकी क्लास प्रीसीडिंग, F2 होती है आपकी क्लास सक्सीडिंग। अब मैंने देखा F1 मैंने लिख लिया, क्या है मेरी 10, ठीक है, माइनस F0 क्या है मेरी 4 अपॉन 2 टाइम्स F1। F1 मेरी क्या है 10 माइनस F0, F0 क्या है मेरी 4 माइनस F2, F2 क्या है 8। तो अब ये आप खुद से भी वैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में H मेरा क्या है, H जो है यहाँ पर H है ना, मल्टीप्लाई में डॉट H, वो क्या है मेरा 5। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, मैं आपको बता ही देती हूँ। ये आएगा हमारा 5, यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं, 5 एज इट इज़ आ गया, प्लस 10 माइनस 4 आ गया 6, 6 में अपॉन में क्या आएगा, ये आ गया 20 माइनस 12 8, तो ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया आपका 8, 6 अपॉन 8 इंटू 5 आ गया, 6 अपॉन 8 इंटू 5 आ गया, ठीक है। अब इसको आप प्लस वगैरह जो भी है इसका फाइंड कर लेना। 3/4, 3/4 आ गया 0.75 इंटू 5, ठीक है। 5 कॉमन कर लिया, 1 प्लस 0.75 क्या आ गया आपका 5 इंटू 1.75। बस इसका मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा 5 इंटू 1.75। इसका मोड आ गया इस वाले सारे सेट का, ठीक है। साथ साथ में सॉल्व करते रहा करिए जब मैं ऐसे करवाती होती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि फिर मैथ्स बहुत हो जाता है, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं दोबारा से इसको। हमने जो है मोड सारा समझ लिया है, ठीक है।
जब भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ साथ में लिखते जाया करिए, अदरवाइज़ अगर आपका रह गया क्वेश्चन फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे लिखा हुआ है मैंने। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट करना है हमें मोड, इसमें से फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा मुझे मोड कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, ये सिंपल वाला है तो इसमें मैं पहले काउंट करूँगी सबको कि सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है। अब मेरे पास खुद आप देखिए अगर तो 15, 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 20, 22, 35, 23, 38 कौन सा लग रहा है आपको? 15 जो है वो 2 बार ही आ रहा है ना। 32 जो है वो भी 2 बार आ रहा है। 35 भी 2 बार ही आ रहा है। ओ माय गॉड। देन 33 एक बार ही आ रहा है, 21 भी एक बार, 41 भी एक बार, 20 भी एक बार, 22 भी एक बार, 38 भी एक बार। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि मेरा जो मोड है वो मोर देन 1 है। मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था कि आपका मोड जो हो सकता है वो मोर देन 1 भी हो सकता है किसी डाटा सेट में। तो यहाँ पर मेरे मोड कौन कौन से हैं? 15, ठीक है, 15, 32 एंड 35। 15, 32 एंड 35। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो डाटा सेट है उसमें ये जो नंबर्स हैं ये दोबारा दोबारा आ रहे हैं, मोर देन 1 नंबर जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए ये ट्राई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन है। ट्राई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे आपको क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। और साथ साथ में लिखते रहा करिए ताकि आपको कोई भी एंड में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जो एनोटेशंस मैं जितनी भी यहाँ पर लिखती हूँ वो साथ में डिलीट हो जाती हैं। ओके, अब आ गया हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ द हाइट्स ऑफ 100% डिटरमाइन द मॉडल हाइट। तो हमें क्या कहा है, हमें इसका मोड फाइंड करना है। ये है क्या? हाइट है ऑफ पर्सनस, ठीक है। सो इसमें क्या है, हमें हाइट दी हुई है इंचज़ में, ठीक है। 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, ठीक है। देन क्या है, इसमें नंबर ऑफ़ पर्सनस है। नंबर ऑफ़ पर्सनस कितने हैं? 4, 6, 5, 10, 20, ठीक है, 22, 24, 6, 2, 1, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसका मॉडल हाइट कैसे फाइंड करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है, आपको पहले से ही फ्रीक्वेंसी जो है गिवन है, फ्रीक्वेंसी जो होती है गिवन, तो इसमें आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मल सीरीज़ में हमने क्या देखा, ये देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि मैंने खुद से काउंट किया कि 15 कितनी बारी आया, 2 बारी। तो इस हिसाब से 15 की अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूँ 2 है, 32 की देखूँ फ्रीक्वेंसी 2 है, 35 की फ्रीक्वेंसी देखूँ 2 है, बाकी सबकी जैसे 33 की 1 है। तो इसमें तो मुझे पहले ही दी हुई है इस फॉर्मेट में, इसमें मुझे पहले ही दी हुई इस फॉर्मेट में, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ही देख सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा पहले है? 4, 6, 5, 10, 2, 20, 22, 24, 26, सॉरी 6, 2 एंड 1। सो मुझे क्या दिख रहा है, 24 सबसे बड़ा नंबर है। तो इसके करस्पॉन्ड में इसके करस्पॉन्डिंग में जो हाइट है वो ही होगा हमारा मॉडल हाइट, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग में जो हाइट है वो ही होगी हमारी मॉडल हाइट, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा मोड क्या आ गया, 65, ठीक है। वैसे तो ना ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं एंड आपके पेपर में जो है मीन मोड मीडियन से ऐसे एज सच कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन को करने के लिए, मोमेंट्स तक, स्क्यूनेस तक जाने के लिए आपको इनकी रिवीजन होनी ज़रूरी है, ठीक है। डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन नहीं पूछते वैसे, ये वैसे एग्जामिनर पर भी डिपेंड करता है, वो एक आधा क्वेश्चन जो है इकट्ठा भी पूछ सकता है लॉन्ग में, मीन मोड मीडियन तीनों के बारे में बता दो, है ना। तो इस हिसाब से तो ये तो हमारा हो गया ऐसे ही डायरेक्ट ही। अब हम चलते हैं इसमें, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो मोड होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोड इज़ इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। स्मॉल h आना था, स्मॉल h कर लेना, ठीक है, कर ही देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर प्लस रहेगा, ये मल्टीप्लाई सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ में ही है, एल के साथ में नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है इन केजीज, पर्सनस दिए हुए हैं कितने कितने लोगों का इतना इतना वेट है, ठीक है। दिए हुए हैं मुझे क्या, क्लास इंटरवल, यानी कि मुझे कौन सी सीरीज़ दी हुई है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़,
मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं। तो सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। देखो किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 8 है, 11 है, 9 है, 25 है, 12 है, 16 है। तो मेरी मॉडल क्लास भी क्या बन गई, 40 50 वाली मॉडल क्लास बन गई। ठीक है, चलो अब हम इसको फार्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, आई थिंक सो टेबल की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। अब तो आपको फार्मूला पता चल ही गया होगा, नहीं तो मैं साइड में कॉर्नर में लिख देती हूँ छोटा सा करके। ठीक है, मोड का फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, स्मॉल h। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर इतना हो गया। अब क्या है, अब मैं इसको फार्मूला में डायरेक्ट पुट करूँगी। मैंने क्योंकि देख लिया मेरी जो मॉडल क्लास है वो है 40 से 50 वाली। सो हम डायरेक्ट ही इसका आंसर निकालेंगे। मोड इज़ इक्वल टू एल क्या आ गई मेरी, लोअर लिमिट 40 प्लस F1 मेरी क्या होती है, F1 होती है जो मेरी उस क्लास का ही फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, F0 क्या होती है, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी। F2 क्या होती है, नेक्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लिखते क्योंकि ये थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पर लिख देते हैं F0 F1 F2। ठीक है, सो 40 प्लस F1 क्या आ गया, 25। ठीक है, 25 माइनस क्या आ गया, 9 अपॉन 2 इंटू क्या आ गया, F1 विच इज़ 25 माइनस में क्या आ गया, F0 9 माइनस में क्या आ गया, F2 12, सबका ब्रैकेट इंटू H। H क्या है मेरी, माइनस करके देख लेंगे। 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, सब मतलब 10 नहीं आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, सो माइनस कीजिए अब आप। 40 प्लस 25 माइनस 9 इज 16। ठीक है, एंड ये आ गया 50 माइनस 21। 50 माइनस 21 करेंगे तो 50 माइनस 20 आएगा 30 माइनस 1 29, ये आ गया 29 इंटू 10। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेना, पहले 16 बार 29 को डिवाइड कर लेना, बाद में 10 मल्टीप्लाई कर देना। 16 and 29 160, 9 2s are 18, 1 गया कैरी, 58 2 8s are 16 होता है ना, तो उसके हिसाब से 29 7 पर जाएगा मेरे हिसाब से। 9 7 63, 2 7 14 प्लस 6 20। चलो आप ये खुद से डिवाइड करके मुझे बताना कि मोड का यहाँ पर आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो 10। ठीक है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, टाइम स्टैम्प लगा देना और आंसर कमेंट कर देना। ओके, सो नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम क्वेश्चन पर। अब आगे आपके होमवर्क क्वेश्चन फॉर मोड। ठीक है, मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए, 3 क्वेश्चन ही मैंने आपको जो है होमवर्क में दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका नॉर्मल इंडिविजुअल सीरीज़ का। ठीक है, ये आपने सॉल्व करना है, एज दी हुई है 15 स्टूडेंट्स की और आपको मोड फाइंड करना है। देन है आपका डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन। देन है आपका जो है क्लास इंटरवल वाली कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन। ठीक है, देन अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है जो कि है आपका मीडियन। मीडियन हमारा क्या होता है, द मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू इन द सेट ऑफ नंबर्स अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो मीडियन क्या होता है, आपकी मिडिल वैल्यू होती है किसी भी नंबर ऑफ डाटा सेट में। जैसे कि मेरे पास डाटा सेट क्या आ गया, कुछ भी मान लीजिए, जैसे 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब मुझे कह दिया कि आप मीडियन फाइंड करो, तो मैं क्या देखूँगी कितने नंबर ऑफ हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मेरे पास ऑड एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें मैंने क्या करना होता है, जैसे अब मेरे पास 7 एलिमेंट्स हैं तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जैसे उसको हम n लेते हैं, n/2 प्लस 1 होता है फॉर ऑड एंड n/2 होता है फॉर इवन।
n/2 होता है इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर ऑड बने हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो वो ऑड है। तो मुझे अगर इनका मीडियन फाइंड करना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करूँगी। मैं क्या करूँगी, देखूँगी 7 है तो n/2 कितना हुआ, सॉरी इसका आएगा n/2 नहीं आएगा, n-1/2 आएगा, n-1/2 प्लस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 - 1 आ गया 6, 6/2 आ गया 3, मतलब थर्ड एलिमेंट प्लस 1, वो होगा हमारा मीडियन। यानी कि मेरा मीडियन क्या आ गया 8। अब मान लीजिए मेरे पास थे ही 6, मेरे पास ये 11 था ही नहीं, मेरे पास ये 11 था ही नहीं, मेरे पास 6 एलिमेंट्स थे। तो मेरा मीडियन मैं कैसे फाइंड करूँगी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देख लिए 6 है, ठीक है। 6/2 किया इवन के लिए, 6/2 किया तो मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो थर्ड एलिमेंट हमारा जो है वो मीडियन बन गया, ठीक है। इट स्प्लिट्स द डाटा इनटू 2 हाफ्स, 2 इक्वल हाफ्स विद हाफ द वैल्यूज अबव इट एंड हाफ बिलो इट। हाँ, तो मीडियन क्या करता है, वैल्यू को 2 में स्प्लिट कर देता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं मीडियन क्या है, द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ, हम इनको बढ़ते क्रम में और घटते क्रम दोनों में लिख सकते हैं, मतलब असेंडिंग में और डिसेंडिंग में, दोनों में। इट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड इज स्पेशली यूजफुल व्हेन द डाटा सेट कंटेन्स आउटलायर्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा फॉर अनग्रुप्ड डाटा के लिए, इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड। यहाँ पर इन्होंने n+1/2 दिया हुआ है। अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट पोजीशन ही बताई हुई है, वैल्यू एट n+1/2। जैसे था हमारा 7 + 1/2 आ गया 8/2 विच इज़ इक्वल टू 4। वैसे उस तरीके से भी वैसे ही आ रहा था n-1/2 प्लस 1 करके भी। ये भी मेरे हिसाब से सेम ही होगा अगर हम इसको सॉल्व करें तो n-1 एलसीएम ले लिया, 2 ऊपर चला गया। सो दिस इज़ n-1 + 2 इज़ अगेन 1। तो सेम ही है ये वाला फार्मूला, n+1/2 एंड n-1/2 + 1। ये दोनों आप ऑड के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन अब हम बात करें अगर इवन की, तो आपने क्या करना है, एवरेज ऑफ वैल्यूज़ एट पोजीशन n/2 एंड n/2 + 1। हाँ, मैंने आपको यहाँ पर क्या कह दिया था कि n/2 करना है, लेकिन आपने मतलब जो आपकी थर्ड और फोर्थ दोनों का ही एवरेज ले लेना है। मतलब 7 और 8 का एवरेज आएगा आपका 7.5, वो मीडियन होगा, जो कि आपके इस डाटा सेट में नहीं होगा लेकिन होगा वही मीडियन, ठीक है। n/2 एंड n/2 + 1 दोनों का एवरेज, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये आप नोट कर लेना साथ में, ये भी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हमारे पास आ गया मीडियन ग्रुप्ड डाटा के लिए। अब जब हम ग्रुप्ड डाटा की बात करते हैं मीडियन के लिए, तो यहाँ पर एक न्यू चीज़ आती है आपके पास जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इसमें सिंपली एज सच कुछ नहीं होता। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ मान लीजिए, यहाँ पर मेरे पास एक फ्रिक्वेंसी दी हुई है, साथ में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। अगर मेरे पास फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ ऐसी हैं 8, 12, 16, कुछ भी मान लीजिए 4, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मुझे फाइंड करने के लिए कहा, तो फर्स्ट वाली जो होगी वो आपकी हो जाएगी 8 + 12, 8 + 12 20। अब 20 पहले इन दोनों को प्लस करके लिख दिया, फिर जो आया आंसर उसमें अगले वाले को प्लस कर देना है। 20 + 16 36, 36 + 4 40। एक मिनट, क्या थी मेरी वैल्यूज़, 8, 12, 16 और 4। पहली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ आती है 8 ही। सेकंड वाले में ऐड होगा 8 + 12 20, 20 + 16 36, 36 + 4 40। ये जो 40 आया ना वही आपका सिग्मा FI होता है। यहाँ पर भी 40 आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं।
एंड इसका जो फॉर्मूला है उसमें क्या, एल क्या होगा आपका, लोअर लिमिट है, जैसे हमने पहले फाइंड किया था, ठीक है। एन होगा आपका सिग्मा एफ वाई, ठीक है। एफ ये वाला जो इन्होंने, वैसे यहाँ पर आप सी एफ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपने कैपिटल एफ दिया हुआ है इसकी जगह आप सी एफ भी कर सकते हो, ठीक है। एंड नीचे आएगी फ्रिक्वेंसी मीडियन क्लास की, और साथ में आपकी क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वो आएगा, ठीक है, जिसको हमने एच कहा था मोड वाले फार्मूला में भी, ठीक है। एंड अब इसमें जो अलग बात वो क्या है, जो इसकी मीडियन क्लास है वो आप कैसे फाइंड करेंगे। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी फ्रिक्वेंसी आएगी ना उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, फिर हम देखेंगे कि जो वो वाली फ्रिक्वेंसी है वो किस मीडियन क्लास में आ रही है। मैं आपको करके बताऊंगी, ठीक है, पूरा क्वेश्चन। अब इसमें आपने मीडियन फाइंड करना है। मैंने आपको जैसे बताया मीडियन आप कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपका डाटा सेट है इवन तो आप करेंगे n/2 फाइंड करेंगे, n/2 + 1 फाइंड करेंगे, दोनों का एवरेज करेंगे। अगर है ऑड तो आप करेंगे n + 1/2, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, तो वो आपका ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें अब अगर हमने फाइंड करना हो डिस्क्रीट के लिए मीडियन फाइंड करना हो तो डिस्क्रीट वाला हम बाद में करते हैं, पहले हम कॉन्टीन्यूस के लिए करेंगे। कॉन्टीन्यूस के लिए आपको क्या करना होता है, सारा डाटा हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ, सो सबसे पहले हमें क्या है, मीडियन ही फाइंड करना है। सबसे पहले हम सारा डाटा लिख लेंगे यहाँ पर, 0 से 5, ठीक है, 5 से 10, 10 से 15, ठीक है, 15 से 20, 20 से 25, 30 से 35, सॉरी 25 से 30 आएगा यहाँ पर, 20 से 25, देन आएगा 25 से 30, देन आएगा 30 से 35, ठीक है। अब हम फाइंड देखेंगे इनके करस्पॉन्ड में क्या थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 4, ठीक है, देन थे 6, देन थे 10, देन थे 16, देन 12, देन 8, देन 4। अब हमें जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी होती है ना, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले जो उसके करस्पॉन्ड में फर्स्ट वाले की फ्रिक्वेंसी है वो एज इट इज़ आएगी। फिर जब सेकंड वाला लिखना है हमने, उसमें क्या करेंगे, हम इस वाले को नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 4 + 6 = 10, ठीक है। अब 10 आ गई, 10 को लिख दूँगी यहाँ, साथ में ऐड करूँगी अगला वाला 10, 10 + 10 = 20, नेक्स्ट इज़ 20 + 16 36, next is 12 + 36 48, next is 48 + 8 56, next is 56 + 4 60, तो यहाँ पर 60 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया 60 आपका, एंड यहाँ पर भी आपकी जो सिग्मा एफ आई है वो भी वैल्यू आपकी 60 आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मैंने क्या देखना है कि जो मेरी मीडियन क्लास है वो कौन सी होगी। मीडियन क्लास को हम कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन क्लास को हम ऐसे फाइंड करेंगे कि जो हमारी ये वाली वैल्यू है, एन की वैल्यू है जो, उसको डिवाइड करेंगे 2 से। अब मैं अगर अपने माइंड में ही डिवाइड कर दूँ तो 60 / 2 क्या होगा मेरा, 30 होगा। अब हम देखेंगे जो 30 जो मेरी 30 वाली वैल्यू उससे जस्ट हायर मेरी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी है, जो मेरी 30 वाली वैल्यू से जस्ट हायर मेरी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी है,
36, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि मेरा जो मीडियन क्लास होगा वो कौन सा होगा, ये वाला 15 से 20 वाला होगा मेरा मीडियन क्लास, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। दोबारा से प्रेजेंट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो हमारी मीडियन था वो हमने कैसे देखा, n/2 किया, ठीक है। n/2 किया तो 30 आ गया। 30 वाला किस में लाई किया हमारा, 15 से 20 वाले में, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, सारा मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन का फॉर्मूला हमने देखा था, वो क्या था, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करने। लोअर लिमिट क्या है हमारी 15, ठीक है, प्लस n/2 क्या था 30 माइनस CF। अब CF यहाँ पर हमने कौन सी पुट करनी है, जो हमारा मीडियन क्लास है उससे जस्ट अबव की CF, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर टेबल जो है वो डिलीट हो गया है, लेकिन जस्ट अबव की CF आपने जो है पुट करनी है। मैं दोबारा बना देती हूँ, 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30। आप साथ साथ में लिखते रहा करिए, क्योंकि यहाँ पर जो है सेव नहीं होता, वो साथ ही में जो एनोटेशन है डिलीट हो रही हैं, ठीक है। 4 6 10 16 12 8 4, ठीक है। एंड यहाँ पर था 4 10 20 36 48 56 एंड 60। एंड ये वाली थी मेरी मीडियन क्लास, ठीक है। ये वाली थी मेरी मीडियन क्लास। एंड अब मुझे क्या देखना था, इससे जस्ट अबव वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मेरी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। एंड n/2 मुझे पता चल गया। और जो मुझे f की वैल्यू यूज़ करनी है वो कौन सी होती है, ये वाली, जो मीडियन क्लास की करस्पॉन्डिंग f है वो मुझे 16 यूज़ करनी होती है। जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो मुझे एक क्लास अबव की यूज़ करनी होती है। अब हम इन सबको फॉर्मूला में पुट करेंगे। यहाँ पर अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पुट करते हैं अब हम मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। L आ गई मेरी 15, n/2 आ गया मेरा 60/2 जो कि 30 है, माइनस CF मेरी क्या आई, मैंने आपको शो किया था ऊपर वाली CF यूज़ करनी है जो कि है हमारी 20, ठीक है। एंड F मुझे कौन सा यूज़ करना है, F मुझे यूज़ करना है करस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास के करस्पॉन्डिंग F कौन सा है मेरा 16। और फिर मुझे हाइट मल्टीप्लाई करनी। हाइट क्या है इनमें, 0 से 5 में कितना डिफरेंस है 5 का, 5 से 10 में कितना डिफरेंस है 5 का, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन गया 15 प्लस 10/16 इंटू 5। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 15 प्लस 50/16। सो 16 3 ज़ार 48, 3 पॉइंट कुछ आएगा इसका, 50 16 16 3 ज़ार 48, 20 गया 0.1 16 4 बचा 40 16 2 3.12 मान के चलिए। तो 15 में अगर हम प्लस करेंगे 3.12 तो ये आ जाएगा मेरा 18.12। ये मेरा बन गया मीडियन की वैल्यू। सो मेरा इस क्वेश्चन का जो मीडियन है वो मेरा है 18.12, ठीक है। इस तरीके से ही आपने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है।
अब हम चलते हैं डिस्क्रीट वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये था हमारा डिस्क्रीट का क्वेश्चन। डिस्क्रीट सीरीज में आपने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना होता है? मीडियन के लिए आपने यूज़ करना है साइज ऑफ n+1/2th आइटम। आपने साइज फाइंड करना होता है n+1/2th एलिमेंट का, ठीक है। सबसे पहले हम सारा जो हमारा ये डाटा है ना, हमें दिया हुआ है कि मीडियन फाइंड करना, इनकम दी हुई है सबकी, ठीक है, एंड उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इनको हम टेबल में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो साथ में टेबल में लिखते रहा करिए क्योंकि टेबल बाद में डिलीट हो जाता है, ठीक है। सो लिखिए 80, 100, ठीक है, 150, देन इज़ 180, देन इज़ 200 एंड देन 250, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ पर्सन है 8, 12, 13, 15, 10, ठीक है, एंड इसके साथ में कितने हैं? 3, ठीक है। और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है? 8, 20, 33, 48, 56, सॉरी 58 है, 48, यहाँ पर आएगा 48, यहाँ पर आएगा 58 एंड यहाँ पर आएगा 61, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो हमारा यहाँ पर हमने देखना हो कि मीडियन हमारा कहाँ लाई कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, उनकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, जो कि हमने कर ली है। ये मैं डायरेक्टली लिख दी, ठीक है। 8 + 12 करके 20 है, 20 + 13 करके 33 है, 33 + 15 48, 48 + 10 58, 58 + 3 61, ठीक है। इस हिसाब से ही है। देन क्या करना है? लोकेट द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी विच इज़ इक्वल टू और नेक्स्ट हायर टू n+1th आइटम, n+1th आइटम। अब इसका टोटल जो है वो भी 61 ही होगा, ठीक है। n जो है वो 61 होगा। 61 को डिवाइड बाय 2 किया तो वो आ गया 30.5। अब मुझे देखना है कि 30.5 से बिगर जो नेक्स्ट हायर आइटम है उसकी मुझे फ्रिक्वेंसी जो है उसको लोकेट करना है, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट हायर देन 30.5 इज़ 33, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, एक तरीके से आप कह लीजिए मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास आ गया। द वैल्यू विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज़ मीडियन वैल्यू। इसके सामने जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू लाई करेगी वो क्या होगी? मेरी मीडियन की वैल्यू, यानी कि मेरे मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई? 13, सॉरी मेरे मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई? 150, क्योंकि हमने इसमें से वैल्यू देखनी थी, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू नहीं देखनी। हमारा मीडियन जो है वो आ गया 150। सो हमने डिस्क्रीट का भी एक क्वेश्चन देख लिया, एक क्वेश्चन हमने देख लिया कॉन्टीन्यूस का भी, एक क्वेश्चन हमने देख लिया है अपनी इंडिविजुअल सीरीज़ का भी, ठीक है। सो ऑलमोस्ट जो है सारा हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो हमने सारे मीडियन के लिए किया उसके लिए होमवर्क क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके होमवर्क क्वेश्चन फॉर मीडियन, ठीक है। ये सारे रहेंगे आपके होमवर्क क्वेश्चन फॉर मीडियन। पहले हैं आपकी इंडिविजुअल सीरीज़, देन है आपकी जो डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए क्वेश्चन, एंड एक है आपका कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए क्वेश्चन, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी ये जो वीडियो है वो पहुंचाइए, क्योंकि मैं अपना पूरा फ्री कोर्स दे रही हूँ मैथमेटिक्स 3 के लिए, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।